आज फिक्र की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में बम्पर वोट से जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नई कैबिनेट से करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट का भारत से क्या ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। ट्रंप किसे अपना विदेश मंत्री बनाएंगे जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को रिप्रेजेंट करेगा। ट्रंप किसे अपना रक्षा मंत्री बनाएंगे जिनके संरक्षण में दुनिया के दो मोर्चों पर छिड़े भीषण युद्ध के बीच अरबों डॉलर के हथियार होंगे। इस कैबिनेट में भारत का पक्षधर कौन है? यस, क्या आप जानते हैं कि ट्रंप की कैबिनेट में एक ऐसा इंसान है जो अमेरिका में इंडिया कॉकस का हेड है। सोचिए, क्या उसी के कहने पर ट्रंप ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हो रहा है उसके खिलाफ बोला था। आगे आगे देखिए होता है क्या। और चीन ईरान जैसे देशों का विरोधी कौन है यह भी हम बताएंगे इस कैबिनेट में। ट्रंप ने हर चेहरे के पीछे विश्व कूटनीति का एक ऐसा फॉर्मूला सेट किया है जो कई देशों को चुभ सकता है। पहले ट्रंप की कैबिनेट के वो 5 फॉर्मूले देखिए। इसमें पहला नाम है मार्को रूबियो का। वो अमेरिका के अगले विदेश मंत्री हो सकते हैं। वो चीन के सख्त विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं जबकि भारत से मजबूत संबंधों के पक्षधर हैं। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के अगले वित्त मंत्री हो सकते हैं। वो चीन की नीतियों के थोर विरोधी हैं जबकि भारत से व्यापार बढ़ाने के समर्थक हैं। अगला नाम माइक वॉल्स का है। ध्यान दीजिएगा, वो अमेरिका के अगले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो सकते हैं। माइक वॉल्स चीन और ईरान के विरोधी माने जाते हैं जबकि भारत के नीतियों के समर्थक और इंडिया कॉकस के हेड। इसमें एक और नाम है एलिस स्टेफनिक का। वो यूएन में अमेरिका की अगली राजदूत हो सकती हैं। सिर्फ 40 साल की है। इजराइल से मजबूत संबंधों की पक्षधर हैं। ईरान की कट्टर विरोधी मानी जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये सभी लोग बहुत यंग हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट में सभी उम्र दराज थे। इनकी कैबिनेट में सभी यंग हैं बावजूद इसके कि ट्रंप खुद 78 साल के हैं। ट्रंप की विश्व कूटनीति के अगले फॉर्मूले का नाम स्टीफन मिलर हो सकता है। अब यह चिंताजनक है। वो इमिग्रेशन पॉलिसी के डिप्टी चीफ बनाए जा सकते हैं। इससे अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर असर पड़ेगा जबकि वो हमेशा से ही अवैध और वैध इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ रहे। इन सब नामों के अलावा फोर्ब्स ने एक और लिस्ट जारी की है। इसमें ट्रंप की संभावित कैबिनेट में कुछ और नामों का भी जिक्र है। माइक रॉजर्स अमेरिका के नए डिफेंस सेक्रेटरी बन सकते हैं। ली जेल्डिन को अमेरिका का नया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा सकता है। ट्रंप के चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाली सूजी वाइल्स को पहले ही व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ बनाने का ऐलान कर दिया गया है। डग बर्गम को ट्रंप अमेरिका का एनर्जी सेक्रेटरी बना सकते हैं। वहीं क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। इसके साथ ही बिल हैगेट्री अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी हो सकते हैं। ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल का एजेंडा कई राइट विंग ग्रुप्स, अपने करीबी सहयोगियों और इलॉन मस्क जैसे अरबपति बिजनेसमैन के साथ बैठकर सेट कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो 5 नवंबर के बाद से ही ट्रंप के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहे हैं। इनको कहते हैं ट्रांजिशन टीम। खैर, लेकिन ट्रंप की नई कैबिनेट में भारत के नजरिए से क्या खास है? अब ये बात है इंटरेस्टिंग। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में हिंदुओं का सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। ऐसे में जो सिपहसालार उन्होंने चुने हैं उनका भारत को लेकर क्या स्टैंड है, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और वो सब कुछ आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में मिलने वाला है। ध्यान से देखिए ट्रंप की कैबिनेट का इंडियन कनेक्शन। हिंदुओं और भारतीयों से किए गए वादे की झलक ट्रंप की नई कैबिनेट में भी देखने को मिल रही है। ट्रंप की विश्व कूटनीति का यह फॉर्मूला है जिसका तोड़ उनके किसी भी दुश्मन के पास नहीं है। इसमें पहला नाम है मार्को रूबियो का। मार्को रूबियो फ्लोरिडा से रिपब्लिकन सीनेटर हैं। वो चीन के सख्त विरोधी माने जाते हैं। सीनेट में भारत के समर्थन में बिल ला चुके हैं। हमेशा ही भारत अमेरिका की दोस्ती पर जोर देते हैं। मार्को रूबियो जब भारत के पक्ष में बिल लाए थे तब उनसे कई तरह के सवाल किए गए थे। उन सवालों का जवाब रूबियो ने कुछ इस तरह दिया था जो कि भारत की तरफ उनके झुकाव को दिखाता है। इसके अलावा मार्को रूबियो यूक्रेन को 95 अरब डॉलर पैकेज के खिलाफ वोट कर चुके हैं। साथ ही पश्चिम एशिया में इजराइल का खुलकर समर्थन करते हैं। यानी ट्रंप मार्को रूबियो को अपना विदेश मंत्री बनाकर अपने एजेंडे को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रंप की इस विश्व कूटनीति में अगला नाम माइक वॉल्स का है जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बन सकते हैं। माइक वॉल्स अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के कुल 40 सदस्य हैं।
2023 में यूएस सीनेट में पीएम मोदी के भाषण की पूरी व्यवस्था की थी। माइक वॉल्ट्स ने एशिया पैसिफिक में चीन का विरोध किया है। उइगर मुसलमानों और ताइवान पर चीन का विरोध कर चुके हैं। उन्होंने बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स के बायकॉट की भी अपील की थी। इसके अलावा ट्रंप कैबिनेट में ऐसे कई नामों की चर्चा है जिनका भारत की तरफ काफी ज्यादा झुकाव है। वो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं करते।